हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 जून 2026, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के मकसद से ये दिन मनाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर यूएन संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। तो इस मौके पर आज देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, आगे हम बात करेंगे। लेकिन आज के दिन की एक और खास बात है, वो पता है क्या? हर साल 21 जून का जो दिन होता है वो साल का सबसे लंबा दिन होता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, धरती पर आज का जो 21 जून का दिन होता है वो साल का सबसे बड़ा दिन तो होता ही है। आज के दिन की अवधि होगी तकरीबन 14 घंटे की। लेकिन आज के दिन की एक और खास बात यह है कि कुछ मिनट तक परछाई भी नहीं दिखेगी। जी हाँ, लिटरली दिन के समय कुछ मिनट तक आपको अपनी छाया भी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये एक तरह की खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा के ऊपर सीध में होता है और धरती का उत्तरी गोलार्ध उसकी ओर ज्यादा झुक जाता है। तो इसी स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। और इसीलिए आज के दिन दोपहर में एक समय ऐसा आता है जब सूर्य बिल्कुल हमारे ऊपर सीध में होता है 90 डिग्री पर। तो कुछ समय के लिए हमें अपनी परछाई भी नहीं दिखती है। इसीलिए दुनिया भर में इस दिन के इस समय को जीरो शेडो डे के रूप में भी मनाते हैं। आज दोपहर में तकरीबन 1:54 पर पृथ्वी और सूर्य की पोजीशन से ग्रीष्म संक्रांति का अद्भुत संयोग बनेगा और इसी मौके पर आपको छाया वगैरह नहीं दिखाई देगी। खगोल विज्ञान में इसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। आज इस मौके पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी अद्भुत नजारा दिखेगा। शून्य छाया दिवस का गवाह बनेगा यंत्र महल भी। 300 साल पुरानी वेधशाला में ये दुर्लभ खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो आज इस मौके पर आयुष मंत्रालय ने भी देश भर से सभी लोगों को बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है, क्योंकि आज योग दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रेड रोड पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगा। इसमें तकरीबन 35 से 40 हजार लोग शामिल होंगे और नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस साल ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग के कई अलग अलग तरह की जो पोजीशन होती है उनमें योग करने से हमें अपने फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरह के स्वास्थ्य में बढ़ावा मिलता है। जैसे विद्यार्थियों का फोकस और याददाश्त बढ़ाने के लिए बकासन कुछ इस तरह से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजस्थान जयपुर में भी होगा हैप्पीनेस योग शिविर और योग रत्न सम्मान समारोह का आयोजन। और वहीं आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि देश की आध्यात्मिक राजधानी बनेगा आंध्र प्रदेश राज्य। योग दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी ये बड़ी घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज के कुछ और बड़े इवेंट देख लीजिए आप। नीट पेपर लीक के बाद अब वापस री नीट परीक्षा भी होने जा रही है। आज देश भर से लाखों छात्र आज इस एग्जाम में वापस भाग लेंगे और एनटीए ने छात्रों की हेल्पलाइन के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। दिल्ली से सभी एग्जाम सेंटर्स की लाइव मॉनिटरिंग निगरानी की जाएगी सीसीटीवी के माध्यम से। तकरीबन 22 लाख छात्र ये वापस री नीट एग्जाम देने जा रहे हैं। छात्रों को सूचना और हेल्पलाइन के लिए ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया है एनटीए ने ऑफिशियली। और इतना ही नहीं, री नीट परीक्षा को लेकर सरकार की तरफ से कुछ एडवाइजरी गाइडलाइन भी जारी की गई है। और इस बार एग्जाम के पैटर्न में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे एक तो परीक्षा का समय बढ़ाया गया और प्रश्न पुस्तिका का लेआउट भी बदला गया है। एग्जाम से जुड़ी डिटेल्स आप ऑफिशियल एडमिट कार्ड में चेक कर लीजिएगा। एंट्री भी जल्दी होगी इस बार और 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा। टोटल 180 प्रश्न होंगे, 720 अंकों की परीक्षा होगी है। और स्टूडेंट ये भी गाइडलाइन चेक कर लें कि एग्जाम सेंटर पर आपको क्या लेकर जाना क्या नहीं। इस बार ड्रेस कोड क्या रहेगा, तो इस बारे में भी एनटीए ने गाइडलाइंस जारी की है। जैसे एग्जाम सेंटर पर आप क्या क्या लेकर जाएं, अपना एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड ले जाएं, कोई फोटो वाला, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो ले जाएं और बाकी ये चीजें ना ले जाएं। ये चीजें प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन इस बार एक छूट दी गई है स्पेशल ड्रेस कोड में। वो ये कि छात्र छात्राएं कोई भी धार्मिक प्रतीक जैसे कलावा, पगड़ी, हिजाब वगैरह पहनते हैं तो उसे एग्जाम सेंटर पर एंट्री दी जाएगी। ये इस बार एनटीए की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, देख सकते हैं आप। और इस नीट के री एग्जाम को सुरक्षित तरीके से करवाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए सभी एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी एक दिन पहले देश भर में मॉक ड्रिल भी आयोजित हुई थी, आपको पता होगा। और इस साल नीट के यूजी में ये प्रमुख बदलाव किए गए हैं, जिनकी जानकारी भी आप चेक कर लीजिएगा। सरकार ने कुछ और बड़े फैसले लिए इस एग्जाम के चलते। जैसे देखिए आप, मेडिकल एमबीबीएस के स्टूडेंट्स की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी हैं। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से आज देश भर के सभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले एमबीबीएस स्टूडेंट की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं 21-22 तारीख तक के लिए। और देखिए नीट परीक्षा से पहले कई जगहों पर गड़बड़ियां भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश के महू में एक एग्जाम सेंटर से सीसीटीवी कैमरे भी चोरी कर लिए गए। हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया इस मामले में। और रेलवे की तरफ से भी खुशखबरी दी गई है। नीट परीक्षार्थियों के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए आज 21 जून को 9 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। बिहार में भी आज 6 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलेगी और उत्तर प्रदेश वगैरह कई राज्यों में नीट स्टूडेंट को बस किराए में भी 50% छूट मिलेगी। आप एडमिट कार्ड दिखाकर ये छूट ले सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर से इस बार नहीं हटने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि आप अपना आंदोलन खत्म करें
पड़े, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने देर रात तक भी अपना प्रदर्शन जारी रखा, जबकि दिल्ली पुलिस ने सिर्फ शाम तक की परमिशन दी थी। इस पार्टी के फाउंडर दीप के बोले कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम तब तक नहीं हटेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस से यह प्रदर्शन का समय बढ़ाने की भी मांग की। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मांग को ठुकरा दिया, लेकिन बावजूद उसके देर रात तक युवाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए रेलवे से एक और अपडेट है। राजस्थान और बिहार के बीच भी नई ट्रेनें दौड़ेगी। आज 21 जून से शुरू होगी खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी। ये सप्ताह में 6 दिन चलेगी। वहीं भारतीय नौसेना को मिलेगी 3 स्वदेशी ताकतवर पोत। आज 21 जून को कोलकाता में इनका कमीशन होगा। और इस बार योग दिवस पर यूपी में भी नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा स्कूली बच्चे स्कूलों में योगाभ्यास करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। और आज रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हमीरपुर आएंगे। यहाँ 636 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया। आज 21 जून से अगले 13 घंटों के दौरान 23 राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान का अलर्ट है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान हवाएं भी चलेगी, तो सावधान रहें। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अमेरिका ईरान जंग पर एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही कि ईरान ने हॉर्मुज रूट को वापस बंद कर दिया। आज स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वार्तालाप होनी है वापस रविवार से। दोनों पक्षों ने इस बात की तो पुष्टि की है, लेकिन ईरान का कहना है कि इजराइल की हरकतों से खफा होकर ईरान ने ये फिर से हॉर्मुज रूट बंद करने का फैसला किया है। बात कुछ यूं है कि सीजफायर के बावजूद भी इजराइल लेबनान पर हमले लगातार कर रहा है। पिछले 12 घंटों में 16 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरान से शांति समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिकी दूत स्विट्जरलैंड के लिए भी रवाना हो चुके हैं, लेकिन ईरान ने इजराइल की इन युद्ध की हरकतों को देखते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। ये 16 लोगों की मौत के बाद फैसला लिया। और हालात इतने गंभीर होने के बावजूद भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले कि अटैक जारी रहेगा। अब तो इन अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के हालातों की चर्चा हमारे देश की राजनीति में भी होने लगी। देखिए दिल्ली में विपक्ष कांग्रेस का कहना है कि पूरा लेबनान जलना चाहिए। एक इजरायली मंत्री के आपत्ति भरे बयान के बाद कांग्रेस भड़क गई और सरकार की चुप्पी पर भी निशाना साधा। ऐसे में सवाल ये कि क्या समीकरण वापस बदलेंगे, क्योंकि यूएस ईरान शांति समझौते के बाद आज जिनेवा में वापस मंथन होगा। अमेरिकी दल ऑलरेडी स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है, लेकिन ईरान से विदेश मंत्री अरागची आते हैं या नहीं, इस बात पर अभी भी संशय बरकरार है। अगर ईरान से कोई भी दूत नहीं आता स्विट्जरलैंड में बातचीत करने के लिए, तो फिर हो सकता है कि अमेरिका ईरान का शांति समझौता भी वापस रद्द हो जाए। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के बयान पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं बेताब नहीं था इस समझौते के लिए। वो बोले कि अब तो ईरान को एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी मुआवजे के रूप में, क्योंकि ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा था कि अमेरिका मजबूर हुआ और ये समझौता किया। तो उनके इसी बयान पर ट्रंप भड़क गए। और वहीं खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया विमान एयरफोर्स 1 भी दिखाया। कहा कि यह उड़ता हुआ व्हाइट हाउस है, ऐसी लग्जरी कहीं नहीं है। कतर ने ये विमान पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति को गिफ्ट किया था, तो ये विमान भी रिवील किया ट्रंप ने। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा है, क्योंकि आज संडे है, रविवार है, तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। बीते सप्ताह भर के दौरान सोने चांदी दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चांदी की कीमत लगभग 10,500 रुपए तक कम होकर अभी 2,32,000 रुपए प्रति किलो चल रही है। और सोना भी सप्ताह भर में 2830 रुपए सस्ता हुआ। और अभी गोल्ड का प्राइस 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से तो प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर देखिए, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेरोजगारी नहीं बल्कि वर्कर्स की शॉर्टेज होगी। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने यह बड़ा दावा किया है एआई से नौकरियां जाने के मुद्दे पर। वो बोले कि पानी की कमी से रुक सकती है एआई की रफ्तार, क्योंकि हाल ही में मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि एआई सर्वर्स के लिए भारी भरकम पानी की जरूरत होती है, राइट। बाकी एआई की वजह से नौकरियां जाने और बेरोजगारी के मुद्दे पर अमेज़न के फाउंडर का यह कहना है कि नौकरियां खत्म होने के बजाय और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। टेक्नोलॉजी इनोवेशन की रफ्तार बढ़ाएगी ऐसा। चलिए खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और उड़ीसा में लगभग ये 47,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के साथ ही उड़ीसा के पहाड़पुर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ससुराल है, वहां भी गए पीएम मोदी और यहां गांव को सोलर विलेज बनाने का भी ऐलान किया। उड़ीसा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया और बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त भी जारी की। देश भर के किसानों को 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस योजना के तहत 2,000 रुपए की 3 किस्तें देती है सरकार सालाना। वहीं पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी शुरुआत कर दी, जो कि इतने सालों तक बंगाल में जब तक टीएमसी की सरकार थी तब तक ये केंद्र सरकार की योजना लागू नहीं थी। लेकिन अब बीजेपी ने अपने वादे के मुताबिक इस योजना को भी लागू कर दिया, जिससे पश्चिम बंगाल में 50 लाख से भी ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी पीएम ने पश्चिम बंगाल में 820 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिसमें रेलवे, सड़क, कृषि और मत्स्य समेत कई तरह की योजनाएं शामिल हैं। और इन उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश हुई, यहाँ मजहबी एजेंडा चलाया गया, घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया, लेकिन अब कानून का राज है यहाँ।
दशकों के कुशासन से मुक्त हुआ पश्चिम बंगाल प्रदेश, अब विकास का महाअभियान शुरू हुआ यहाँ बंगाल में, कुछ यूं गरजे पीएम मोदी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने बड़ा फैसला लिया, देश भर में 16 एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई। एफडीसी का मतलब होता है दोस्तों फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, यानी कुछ इस तरह की दवाओं के कॉम्बिनेशन केमिकल फॉर्मूले से बनी जो मेडिसिन है उन पर रोक लगा दी है, जिसमें कई तरह के स्किन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन दवाओं के इलाज से फायदे की बजाय हमारे शरीर में जोखिम ज्यादा होता है, यानी साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं इन दवाओं के। यही तर्क देते हुए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कई तरह की कॉस्मेटिक और अन्य दवाओं पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। किन किन दवाओं पर, ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाल ही में आपको पता होगा कफ सिरप से जुड़े भी सरकार ने नए नियम लागू किए। अब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर की पर्ची के बिना कोई भी मेडिकल स्टोर वाले कफ सिरप भी नहीं बेच पाएंगे। मध्य प्रदेश में जो 26 बच्चों की मौत हुई थी कुछ महीनों पहले, उसके बाद अब सरकार ने ये भी नया नियम लागू कर दिया है। चलिए खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो हाल ही में एंट्री टैक्स लगाया था, तो इस मुद्दे पर भी अब काफी बवाल मचने लगा है। 125 रुपए वसूलने पर हंगामा हुआ। मनाली हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया, जहां एक एम्बुलेंस भी फंस गई। और भारत के वैज्ञानिकों की अनोखी खोज देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया से हासिल हो सकेगा अब डीएनए। नई तकनीक से लेस हुई यूपी आगरा की फोरेंसिक लैब। उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में भी ये सुविधा मिलेगी यहाँ। वहीं महाराष्ट्र में सरकार ने नया आदेश जारी किया, 15 अगस्त के बाद बिना मराठी सर्टिफिकेट के कोई भी ऑटो टैक्सी नहीं चला पाएगा, अगर चलाया तो कार्रवाई होगी। गैर मराठी वाले ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा सीखना और उसका प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी कर दिया, देख सकते हैं आप। और इसके लिए मुंबई में भी बाकायदा 71 ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। और वहीं दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में चोरी के मामले पर अब कुछ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। एक तो एसआईटी जांच के साथ ही नया आदेश जारी हो चुका, ट्रस्ट पदाधिकारियों के बाहर जाने पर रोक रहेगी। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि बस 15 दिन इंतजार करें, अपराधी चाहे कोई भी हो बचेगा नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सीएम योगी का यह पहला बयान देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने पहला रिएक्शन देते हुए कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब तक की एसआईटी जांच रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय पर भी एक्शन होना लगभग तय है, और जो अभी ट्रस्टी अनिल हैं वो भी हटाए जा सकते हैं। एसआईटी जांच के बाद वापस लखनऊ लौट चुकी है। सीएम योगी को अब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जांच में अब तक क्या क्या खुलासे सामने आए, कुछ रिपोर्ट आ रही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी को सोने चांदी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। तो अब ये जो मैनेजमेंट है ये पूरा अफसरों के हाथों शिफ्ट हो सकता है। और टिन्नू इस मामले में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, उससे लंबी पूछताछ वापस हो सकती है। अयोध्या में एसआईटी ने पूछा कि राम को चढ़ाए हुए हार चरण पादुका किसे दिए गए, तो महंत बोले कि हमने टिन्नू को दिए थे। चांदी की ईंट देने वाले कारोबारी ने भी अपनी सच्चाई बताई। और कई लोगों का कहना है कि टिन्नू को ये चढ़ावे की चीजें दी गई, लेकिन उन्होंने किसी को कोई रसीद वगैरह नहीं दी। 60 किलो चांदी की ईंटों का भी कुछ पता नहीं, ये वो चांदी की ईंटें हैं जो दान की गई थी। और एक बड़ा दावा ये भी किया जा रहा है कि सोने चांदी की तकरीबन 1250 श्री राम की शिलाएं गायब हैं। सबसे महंगी एक शिला तो मॉरिशस से आई थी, और मुंबई के एक व्यापारी ने भी हीरे जड़ी शिला दान दी थी, लेकिन ये सब कुछ चीजें गायब है राम मंदिर से। देखिए आप, यानी चोरी का जो शुरुआती मामला लग रहा था, घोटाला उससे कई गुना बड़ा हो सकता है। और एक पता ये चला दोस्तों कि अयोध्या में एक और तरीके से चंदा चोरी की गई। सीताराम रसोई के नाम से भी एक नया ट्रस्ट बनाया था, और ये ट्रस्ट श्रद्धालुओं से चंदा ऑनलाइन लेते थे। इसके लिए वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज भी बनाया गया, तो इसका भी स्कैम सामने आ रहा है। तो राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर तकरीबन 6 दिन जांच करने के बाद अब एसआईटी लखनऊ रवाना हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप चुकी है। तो अब कई बंद राज खुलेंगे, देखते हैं इसमें क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल देखिए कुछ पॉलिटिक्स की खबरें। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया। समर्थकों के साथ फालता थाने पर हमले करने का आरोप है इन पर। पुलिस ने पति से कान पकड़कर परेड भी करवाई थी। इनके पति की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर भी काफी बवाल मचा। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट देखने को मिली। टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर लिए गए, जिसमें 440 करोड़ रुपए जमा है। क्योंकि एक्चुअली पश्चिम बंगाल में ये नया घोटाला सामने आ रहा, 440 करोड़ का फंड वॉर। बागी विधायकों की शिकायत से सियासी भूचाल मच गया, और अभी टीएमसी के कुछ बैंक अकाउंट को सीज करके 450 करोड़ के लगभग फंड भी ब्लॉक कर दिया गया है। और वहीं खबर है, भारत सरकार में सचिव विवेक अग्रवाल FATF के उपाध्यक्ष बने। 1994 बैच के IAS रहे हैं। ये FATF दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था है, जिसके उपाध्यक्ष बने हैं ये। तो भारत को ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। और खबर आ रही कि भरत तिवारी एनकाउंटर केस की भी न्यायिक जांच होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नया आदेश जारी किया। रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करेंगे। वहीं खेल समाचार से खबर है, भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर। देखिए, भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराया और सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। क्लीन स्वीप कर लिया पूरी सीरीज में, एक भी मैच नहीं आ रही। तीसरे वनडे में यशस्वी का शतक देखने को मिला। रोहित की 50 भी लगी और प्रसिद्ध को 5 विकेट भी मिले। वहीं अवार्ड
पर भी खबर देखिए, क्रिकेटर रोहित शर्मा, सिंगर अलका याग्निक समेत 65 लोगों को पद्म पुरस्कार मिलेंगे। 2 दिन बाद 23 जून को ये पद्म अवार्ड्स का दूसरा चरण आयोजित होगा। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। जय श्री राम के नारे भी लगाए, क्योंकि यहाँ एक जगह भगवान राम की प्रतिमा के प्रोजेक्ट को रोकने का विरोध कर रहे हैं कुछ कट्टरपंथी, जिन्होंने काम भी रुकवा दिया। तो इस वजह से हिंदुओं ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और कट्टरपंथियों की नीच ओछी हरकत तो देखिए जरा, भगवान राम की प्रतिमा पर जूता फेंक करके अपमान किया और यहाँ प्रतिमा के निर्माण का विरोध किया है। तो इसी बात से खफा होकर हिंदुओं ने भी मसाल जुलूस निकाला। और बॉलीवुड से खबर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे आमिर खान। और सलमान खान से जुड़ी फिल्म काला हिरण की रिलीज रोकने की मांग पर भी सलमान को राहत नहीं मिली। इस मामले पर 1 जुलाई को वापस कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं खबर है, गोरी स्प्रेड से रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे आमिर खान। घर में ही होगी उनकी प्राइवेट सेरेमनी। और बीबी की वाइन्स के भुवन भाम भी वापस अपनी नई सीरीज ढिंडोरा 2 लेकर आ रहे हैं। इसकी शूटिंग चल रही है अभी, और इन्होंने ये भी कहा कि जल्दी वो समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 2 में भी आएंगे। वैसे ये सीजन 2 का एपिसोड नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पर ही रिलीज हो चुका है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, बुलेट बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6 की डिलीवरी बेंगलुरु में शुरू हो चुकी है। और टेक जगत से खबर है, मोटोरोला एज 70 फ्यूजन का नया वेरिएंट लॉन्च किया कंपनी ने। इसकी शुरुआती कीमत 36,999 है। वहीं गूगल कंपनी ने अमेरिका में पेश किया सर्च एजेंट, जो कि बैकग्राउंड में 24 घंटे आपके लिए काम करता रहेगा और अपडेट्स पर तुरंत अलर्ट भी करेगा। जैसे कोई प्रोडक्ट स्टॉक में आते ही आपको अपडेट मिल जाएगा, फ्लाइट सस्ती होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, खबरों के अपडेट भी लगातार देता रहेगा, एग्जाम वगैरह से जुड़े, प्रॉपर्टी या रेंट पर घर लेने वालों की भी मदद करेगा। तो ये सर्च एजेंट ऑटोमेटिकली बैकएंड में आपके लिए काम करता रहेगा सारे ऐसा। और महिलाओं से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि मानसूनी सीजन में अक्सर महिलाओं में यूटीआई का खतरा रहता है। हालिया साइंस रिसर्च के मुताबिक जून से लेकर सितंबर के बीच 10% तक बढ़ जाते हैं यूटीआई के मामले। यूटीआई यानी महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केस अक्सर बढ़ जाते हैं मानसूनी सीजन में, यानी इसका खतरा बढ़ जाता है। तो माताएं बहनें जरा सावधान रहें। अमेरिकन कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की शोध में ये रिसर्च सामने आ रही है, देख सकते हैं आप। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना कि जो पिछले 12 दिन से अटका हुआ मानसून है वो अब 23 जून से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों के ऊपर एक नया चक्रवाती सिस्टम एक्टिव हो रहा है। तो इस वजह से जिन राज्यों में अभी तक मानसून नहीं आया उनमें भी मानसून पहुंच जाएगा। और पिछले 24 घंटों में कई राज्यों में, बिहार, झारखंड वगैरह में बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत की भी खबर है। बाकी अब मानसून आ ही गया यूं समझो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 23 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है मौसम विभाग ने। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के जयपुर, कोटा में बारिश देखने को मिली। आज भी 12 जिलों में अलर्ट है। बूंदी में 1 इंच से भी ज्यादा बरसात हुई। ये राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं। आज 21 जून को आधे से ज्यादा राजस्थान के जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। और यही बारिश का सिलसिला 22-23 जून तक भी जारी रहेगा कुछ कुछ जिलों में। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर, धार, उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिली। 2.5 इंच तक पानी भी गिरा। और मध्य प्रदेश में भी आज 21 जून को आधे से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी है। ये जहां जहां ब्लू कलर का जोन आप देख पाओगे, इन जिलों में बारिश का अलर्ट है। कल 22 जून को भी और परसों 23 जून को भी एमपी के अधिकांश जिलों में बारिश जारी रहेगी। और बिहार में देखिए, पड़ोसी देश नेपाल में बारिश होने की वजह से बिहार में बाढ़ का खतरा अभी से बढ़ने लगा। किशनगंज में तो मेची नदी उफान पर चल रही है। इस वजह से 100 एकड़ इलाके में पानी भर गया, कई गांव भी डूब गए। अभी से ही बिहार में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। अभी भी मौसम विभाग ने 32 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया बिहार में। वहीं हरियाणा में देखिए, फतेहाबाद में तेज हवा के साथ बारिश हुई। 4 जिलों में मौसम भी बदलेगा। 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज आंधी तूफान हवाएं भी देखने को मिलेगी। और छत्तीसगढ़ में देखिए, सक्ती में बिजली गिरने से एक 6ठी क्लास की छात्रा की मौत हो गई, जो घर के बाहर ही खेल रही थी। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अगले 2 दिन आंधी बरसात का अलर्ट रहेगा। वहीं झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की चेतावनी। अगले 5 दिन तक पूरे झारखंड राज्य में झमाझम बारिश की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ में मौसम बदला, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। 24 जिलों में लू चल रही है। 9 जिलों में बरसात का भी अलर्ट है। और यूपी में 25 जून तक मानसून आ जाएगा। वहीं पंजाब के भी 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। चंडीगढ़ में भी बादल छाए रहेंगे। और थर्मल प्लांट की 6 यूनिट भी बंद पड़ी है, तो इस वजह से बिजली की किल्लत भी देखने को मिल सकती है पंजाब वगैरह में। बाकी पंजाब में अगले 3 दिन 21, 22, 23 जून तक मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। अच्छा, पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड के भी 8 जिलों में बारिश की संभावना है। पहाड़ों में बर्फबारी की भी चेतावनी। और हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, दिन भर धूप खिली। आज भी हिमाचल के 10 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। बाकी अगले 2 दिन, आज 21 जून और कल 22 जून को देश भर के अलग अलग जगहों पर मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। अच्छा, वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे
मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। मतलब आपके यहाँ अभी बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी के हालात चल रहे हैं, कैसा चल रहा है मौसम, कमेंट करके बताओ तो मुझे। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, एक तो शेयर मार्केट में सेबी का नया प्लान है। जो पुराने निवेशक हैं, मृतक हैं, उनके शेयर बॉन्ड्स जो हैं वो अब आसानी से उनके वारिसों के नाम पर, बेटा बेटी के नाम पर ट्रांसफर हो पाएंगे, क्योंकि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस ट्रांसफर प्रोसेस को सरल बना दिया है। अब उन पुराने लोगों के पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं होगी। ऐसा हाल ही में सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई और इसमें लिमिट को भी दुगना कर दिया और भी ये कुछ फैसले लिए गए हैं। देख सकते हैं आप, नई प्रोसेस के तहत 5 ये बड़े बदलाव किए गए हैं। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, अद्वैत ज्वेल्स का आईपीओ 23 जून से खुलेगा। 138 रुपए प्रति शेयर प्राइस बैंड तय हुआ है। और खबर देखिए, राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन का नया अध्याय शुरू हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर और भीलवाड़ा जिले को 50 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है। बीते दिन राजस्थान के ये जिलों में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जयपुर में 29 बसें शुरू हुई और भीलवाड़ा में भी 18 इलेक्ट्रिक बसें शुरू हुई है। और एक बड़े हादसे की खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के परभणी में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक निर्माणाधीन मंदिर की छत गिर गई। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 7 लोगों की मौत की खबर है। यहाँ महाराष्ट्र के परभणी में एक हनुमान मंदिर की छत गिर गई। 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईश्वर मरने वालों की आत्मा को शांति दे। और कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत ने यूएन अफसर को फटकारा। यौन हिंसा से जुड़ी रिपोर्ट में इजराइल का नाम आने से वो नाराज थे। वहीं पाकिस्तान में 2 बड़े बम धमाके हुए जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। और बेल्जियम ने भी भारत को खास ऑफर दिया। एलएसी पर बढ़ेगी सेना की ताकत। टैंक टरेन से चीन भी परेशान होता है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये देखिए कि कोरोना के लिए एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने फंडिंग की थी। अमेरिका के पूर्व खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कहा कि डॉक्टर फोची ने कसम खाकर झूठ बोला और उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ खुफिया दस्तावेज जारी करने का भी दावा किया है कि कोरोना पर रिसर्च के लिए फंडिंग की थी, जिसमें किसी वायरस को जानबूझकर लैब में डेवलप किया जाता है, ज्यादा खतरनाक बनाया जाता है बायोवार के लिए। भविष्य में इस तरह के वायरस के जरिए हमले होंगे ऐसा। और इधर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर ही दिया। तो आज जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में क्या कुछ बातें चितें होती हैं, अपडेट्स में आपको बता दूंगा दिन में। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की पीएम मेलोनी के बीच भी बातों की तकरार देखने को मिल रही है। मेलोनी ने ट्रंप को फटकार लगाते हुए कहा कि मेरी लोकप्रियता में आपकी दोस्ती से कोई मदद नहीं मिली है और मुझे मदद चाहिए भी नहीं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो सख्त शख्सियत वाले महान नेता हैं। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों पर अब आरटीओ टैक्स बिल्कुल 0 लगेगा। सब्सिडी भी दुगुनी मिलेगी। ईवी व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणाएं की गई हैं। और हेल्थ को लेकर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि नींद की कमी तो खतरनाक होती ही है, लेकिन बहुत ज्यादा नींद लेना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक हमें कम से कम 7 से 9 घंटे की पर्याप्त नींद तो लेनी चाहिए, लेकिन 9 घंटे से ज्यादा सोना एक समस्या का संकेत हो सकता है। ज्यादा सोने से क्या क्या दिक्कत हो सकती है ये देख सकते हैं साइंस रिसर्च के कुछ पॉइंट्स भी। और वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड में हेमकुंड यात्रा के दौरान तनाव भरा माहौल देखने को मिला। गुरुद्वारे में बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ और कर्णप्रयाग में 27 जून तक धारा 163 लागू कर दी गई है। और राजस्थान के पंचायत चुनाव पर भी अपडेट आ रहा कि डेडलाइन पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई। तो 31 जुलाई तक पंचायत निकाय चुनाव पर संशय और बढ़ गया है। वहीं खबर है, दिल्ली में उज्जैन काशी के जैसे ही बनेगा भव्य हनुमान मंदिर कॉरिडोर। यमुना बाजार में काम भी शुरू हो चुका है इसका। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, हर साल 5000 करोड़ टन रेत का दोहन होता है, यानी रेत की माइनिंग होती है नदियों से। इस वजह से नदियां और समुद्री तट भी खतरे में पड़ रहे हैं। दुनिया भर में बढ़ते शहरीकरण और बजरी की चोरी माफिया पर यह चौंकाने वाली पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट सामने आ रही संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला लिया, ट्रेन में अब बिना टिकट यात्रा करने पर आपको दुगुना जुर्माना देना पड़ेगा। 13 साल बाद नियम बदलते हुए जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। ये नए नियम 1 जुलाई 2026 से ही लागू होंगे। मैंने आपको डिटेल जानकारी इसके बारे में कल ही बताई थी कि किस किस तरह के रेलवे नियम के उल्लंघन पर अब आपको कितना जुर्माना देना पड़ेगा, राइट। वहीं खबर है, मुंबई में बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल जारी। मुंबई की रफ्तार थम सी गई है, यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। और ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। सालाना 36% रिटर्न देने का झूठा वादा करते हुए 5,978 करोड़ रुपए जुटाए एक फर्जी कंपनी ने। हैदराबाद जोनल ऑफिस की तरफ से ये बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है और ईडी ने अब जांच करते हुए बड़ी कार्रवाई भी की है। वहीं खबर है, बिहार में प्रमंडल स्तर पर बनेंगे श्रम सेवा सुविधा केंद्र। 6,84,000 से भी ज्यादा प्रवासी श्रमिकों का डेटा बैंक तैयार कर लिया बिहार सरकार ने। दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि लड़ाई के दौरान ये बात कहना हत्या का इरादा नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट देते हुए हाईकोर्ट ने 22 साल पुराने केस में एक आरोपी को राहत दी और कहा कि ये कोई हत्या का इरादा नहीं है ऐसा। और हरियाणा में भी नियम बदल चुके हैं। अब जमीन की अदला बदली के लिए सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी, बिना एनओसी के रजिस्ट्री नहीं होगी।
शहरों से सटे क्षेत्रों में स्पेशली हरियाणा सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है। वहीं अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए भी न्यूनतम योग्यता होना जरूरी है। हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से याचिका खारिज करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई कि अनुकंपा नियुक्ति पर भी अगर किसी को नौकरी मिलती है तो कम से कम उस नौकरी के लिए एलिजिबिलिटी यानी मिनिमम योग्यता होनी ही चाहिए ऐसा। और खबर है दोस्तों, चंडीगढ़ में बन सकेगी अब 10 मंजिला वाली लंबी ऊंची इमारतें। मास्टर प्लान से शहर की तस्वीर बदलेगी। अगले सप्ताह गृह मंत्री अमित शाह इस प्लान को लेकर बैठक भी करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में भी अब हर सरकारी निर्माण के लिए आर्किटेक्ट संगठन की सेवाएं अनिवार्य होगी। एनओसी के बिना निजी फर्म भी बैन रहेगी। जम्मू सरकार की तरफ से आदेश जारी किया है। और जम्मू कश्मीर की औद्योगिक नीति में भी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है सरकार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट लाएगी, जिससे निवेशकों को भी राहत मिलेगी और बिजनेस व्यापारियों कारोबारियों को भी राहत मिलेगी। खबर है, देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना उत्तराखंड राज्य। केंद्रीय मानक को भी पछाड़ते हुए 98.7% की उच्च साक्षरता दर हासिल कर ली है उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड के अलावा अन्य 5 कौन से ऐसे राज्य हैं जो पूर्ण साक्षर हैं? इन राज्यों के नाम भी आप देख सकते हैं, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल, सिक्किम और उत्तराखंड। अब ये सभी राज्य हमारे देश में पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुके हैं ना। और खबर है, दिल्ली वालों को अब एक और नई सुविधा मिलेगी। मोबाइल पर दिखेगा बस का लाइव टाइम। जैसे ट्रेनों की लाइव लोकेशन मिलती है ना, वैसे ही दिल्ली बसों की लाइव लोकेशन अब आपको डीटीसी बसों का अपडेट फोन पर ही मिलता रहेगा। और दिल्ली की महिलाओं के लिए भी जरूरी अपडेट है। अब हर सोमवार को बंद रहेंगे पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केंद्र। सप्ताह में मतलब संडे को नहीं बल्कि सोमवार को ये छुट्टी रहेगी, है ना। चलिए खबर देखिए, यूपी बना देश की एमएसएमई राजधानी। 96 लाख इकाइयां और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार। ब्रिक्स फोरम में दिखी योगी सरकार की ये बड़ी ताकत। यूपी आगरा में ये आयोजन हुआ और यूपी नोएडा एयरपोर्ट पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के साथ 98 इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन भी शुरू हो चुके हैं, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। और यूपी के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को भी जल्द ही मिलेंगे 2908 नए डॉक्टर। यूपी सरकार ये प्लान कर रही है। और वहीं यूपी अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा भी अब और सुगम हुई। 20.5 करोड़ से संवरे 6 प्रमुख आश्रम भी हैं। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारकों को भी योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब आपको लखनऊ का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि आपके ही जिले में आयुष्मान कार्ड से जुड़ी सुविधाएं मिल जाएगी। इस बारे में यूपी के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और सभी जिला प्रशासन को योगी सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ को 32 करोड़ 59 लाख का नया चढ़ावा आया और राजस्थान बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हनुमान सिंह राठौड़। वहीं छत्तीसगढ़ के जंगलों से मिलेगी राजस्थान को बिजली। 90 लाख टन कोयले की कमी दूर होगी। ये जयपुर को 1.5 साल रोशन करने जितना कोयला होगा। और मध्य प्रदेश को भी मूंग खरीदी की मंजूरी का ऐलान कर दिया। एमएसपी पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि एमपी रायसेन की 31 नई सड़कें भी स्वीकृत होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखेगी अब छत्तीसगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अपने डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, डिग्री, मार्कशीट वगैरह में भी ये बदलाव किया जाएगा। वहीं झारखंड को 7600 करोड़ रुपए मिले। 31 अगस्त तक सरकारी मीटरों को प्रीपेड करने का निर्देश दिया सरकार ने। और झारखंड राज्य से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि 32 लाख से भी ज्यादा लोगों में सिकल सेल जीन की समस्या है, तो समय पर जांच करवाने से बीमारी रुक जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रेट भी 10% तक बढ़ेंगे। 1 अगस्त से नई दर पर रजिस्ट्री करवाने का फैसला लागू करने जा रही है सरकार। और पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव का बजा बिगुल। होशियारपुर निगम समेत 4 निकायों में 5 जुलाई को मतदान होगा। आचार संहिता लागू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि 2050 तक आपदा का खर्च जीडीपी का 14% होगा। वहीं तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 488 करोड़ की लागत से बुद्धवेल में बनेगा भव्य ट्रम्पेज इंटरचेंज। और इंडियन रेलवे की सबसे बड़ी इंफ्रा कंपनी को एनएमडीसी से मिला 2977 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये निर्माण का कार्य चलेगा। देख सकते हैं आप डिटेल्स। वहीं रेल मंत्री का कहना है कि अब और तेज दौड़ेगा भारत। 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आखिर कैसे होगा हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार। और साल 2041 तक बदल जाएगी एनसीआर की तस्वीर भी। 4 नई नमो सिटीज बनेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के क्षेत्र में भी ये प्लान है सरकार का। वहीं भारत और ब्रिटेन के बीच एआई रिसर्च और व्यापार पर चर्चा शुरू होगी। 15 जुलाई से दोनों देशों के बीच सीईटीए लागू होगा। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिसमें आपको यूपीआई और ट्रेवल बेनिफिट्स का फायदा मिलेगा। पीएनबी जेगल नाम से ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के आंसर की जारी हो चुकी है। 23 जून तक अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करा पाएंगे। 32,500 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। और एमपीपीएससी मध्य प्रदेश में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका। 25 जून से आवेदन कर पाएंगे। वहीं आज नीट यूजी का री एग्जाम होने जा रहा। देश भर में तकरीबन 5,500 सेंटर्स हैं। 1,38,000 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और 22 लाख स्टूडेंट आज री एग्जाम देंगे। इसकी गाइडलाइंस वगैरह मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी। तो सभी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों को प्रॉपर्टी या रुकी हुई पेमेंट से जुड़ी राहत मिल सकती है। और तुला राशि वालों को भी आज प्रमोशन की खबर मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको आज के समाचार पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।